सीओए और चेंग बिन्सी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट की पावर को एक्टिवेट किया और एक बार फिर पवित्र सफेद लोमड़ी को समन किया। इस समय सफेद लोमड़ी सेकंड रैंक के आखिरी स्टेज पर थी, इसलिए उसने थर्ड रैंक की एक गोल्डन पिल ली और उसे निगल लिया। दो पूंछ वाली फॉर्म में इस बेहद असरदार एब्जॉर्प्शन की वजह से आधा घंटा भी नहीं बीता था कि एक तेज सांस छोड़ने के साथ उसका रैंक बढ़कर थर्ड रैंक के शुरुआती स्टेज पर पहुंच गया। और तब जाकर थर्ड रैंक की उस एक गोल्डन पिल की एनर्जी पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो पाई। सफेद लोमड़ी की बॉडी में ताकत अचानक बहुत बढ़ गई। सीओए, जो उसके कॉन्शियसनेस में एक अवतार के रूप में मौजूद था, उस असीमित ताकत को महसूस कर सकता था, मानो एक ही बार में किसी बैल को ढेर किया जा सकता हो। इसके बाद सीओए ने प्रैक्टिस जारी रखने का फैसला किया और सफेद लोमड़ी को फोर्थ रैंक की दो गोल्डन पिल्स खिला दी। न जाने कितना समय बीत गया जब तक वो पवित्र सफेद लोमड़ी जानवरों की ट्रेनिंग के लिए उस चक्र को तेजी से घुमा रही थी, तब तक उसका रैंक धीरे धीरे बढ़ रहा था। थर्ड रैंक का शुरुआती स्टेज, थर्ड रैंक का मिडिल स्टेज, थर्ड रैंक का आखिरी स्टेज और फिर थर्ड रैंक का पीक। एक जोरदार धमाके और ऑरा के ब्लास्ट के साथ पवित्र सफेद लोमड़ी का रैंक बढ़कर फोर्थ रैंक के शुरुआती स्टेज पर पहुंच गया। आंखें खोलते ही सीओए को पता चला कि पूरा एक दिन बीत चुका है और उसे इंस्ट्रक्टर से छुट्टी मांगनी पड़ी। इसके बाद वो वापस आया और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। पवित्र सफेद लोमड़ी ने फिफ्थ रैंक की दो गोल्डन पिल्स निगल ली। समय बीतता गया और सफेद लोमड़ी का रैंक लगातार बढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था कि वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती जा रही है। फोर्थ रैंक का शुरुआती स्टेज, फोर्थ रैंक का मिडिल स्टेज, फोर्थ रैंक का आखिरी स्टेज, फोर्थ रैंक का पीक और फिर फिफ्थ रैंक का शुरुआती स्टेज। सीओए को लोमड़ी की बॉडी में समंदर जैसी असीमित एनर्जी महसूस हुई। उसने हल्के से छलांग लगाई और वो सीधे छत से जा टकराई। एक तेज धमाके के साथ हॉस्टल की पूरी बिल्डिंग हिल गई। खुशकिस्मती से हॉस्टल को तबाही के बाद के दौर के मटेरियल से बनाया गया था, वरना छत के परखच्चे उड़ जाते। बिल्डिंग को नुकसान न पहुंचे, इसलिए सीओए और उसकी पार्टनर अपने बीस्ट की फॉर्म से बाहर आ गए। वापस इंसानी रूप में आते ही सीओए के कान में सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंजी, एक हफ्ते के अंदर रैंक को फिफ्थ रैंक तक बढ़ाने का टास्क पूरा करने के लिए बधाई। टास्क का रिवॉर्ड 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स और एक क्रिस्टल फ्रैगमेंट सिस्टम के स्टोर में रख दिया गया है। वो क्रिस्टल फ्रैगमेंट ऑटोमेटिकली उसके मास्टर से जुड़ जाता है। मास्टर सीओए, आपका कनेक्शन सक्सेसफुली पूरा हुआ। बिल्कुल, मैं तो बस इसी के सपने देखती हूँ। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। शायद किस्मत को ही मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए वो मेरी लाइफ इतनी मुश्किल बना रही है। मेरे पास एक रास्ता है। यह सुनकर नांगुन सियार ने हैरानी से अपना सिर उठाया। सीओए ने सिस्टम से वो क्रिस्टल फ्रैगमेंट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। देख रही हो, तुम्हारे इस अधूरे टेम्पलेट को पूरा करने के लिए। वो क्रिस्टल फ्रैगमेंट रोशनी के एक साफ टुकड़े में बदल गया और नांगुन सियार की बॉडी में मिक्स हो गया। नांगुन सियार की बॉडी एकदम से शांत हो गई। उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी के अंदर से एक असीमित ताकत का सैलाब उमड़ रहा है। उसके कॉन्ट्रैक्ट की पावर लगातार बढ़ रही थी। नांगुन सियार बड़े एक्साइटमेंट के साथ दौड़कर दूसरे कमरे में गई और वहां से टेम्पलेट का रैंक चेक करने वाली मशीन ले आई। घबराते हुए नांगुन सियार ने उसे ऑन किया। स्क्रीन पर रिजल्ट आया, ड्रैगन किंग का टेम्पलेट रैंक एसएस। नांगुन सियार पूरी तरह दंग रह गई। ठीक उसी समय बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई और इंस्ट्रक्टर की आवाज आई, सीओए चेंग बिन्सी, तुरंत सिटी गार्ड्स के हेडक्वार्टर पहुंचो। कमांडर तुमसे मिलना चाहते हैं। यस इंस्ट्रक्टर, सीओए ने जवाब दिया। नांगुन सियार दौड़कर आई और उसने सीओए के कंधे पकड़ लिए। मैं एसएस क्लास के इस टेम्पलेट से बहुत खुश हूं, लेकिन अब हमें जाना होगा। वापस आकर बात करते हैं। लेकिन नांगुन सियार को फिर से टेंशन होने लगी। सीओए ने मेरे इस एसएस क्लास के टेम्पलेट को ठीक करने के लिए पक्का बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। वो उन लोगों में से नहीं है जो बिना कुछ लिए किसी की हेल्प करें। इसका मतलब मुझे भी उसे बदले में कुछ बराबर का देना होगा। लेकिन ऐसी चीज को पैसों से नहीं तौला जा सकता। अगर मैं खुद को भी उसे सौंप दूं, तो शायद वह भी काफी नहीं होगा। मैं खुद को उसे देने के लिए तैयार हूं। उसे अपनी वो बातें याद आईं जो उसने कभी सीओए से कही थीं। नांगुन सियार का चेहरा थोड़ा सा लाल हो गया। लुक, नेचर और टैलेंट के मामले में सीओए हर चीज में बेस्ट है। लेकिन हर बीस्ट मास्टर सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। कितनी अजीब बात है। काश ऐसा होता कि बीस्ट मास्टर्स एक से ज्यादा पार्टनर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। सिटी गार्ड्स का हेडक्वार्टर। बाहर से एक रिपोर्टर की आवाज आई, कमांडर, मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। सीओए और चेंग बिन्सी आ चुके हैं। अंदर आ जाओ। जैसे ही सीओए और चेंग बिन्सी गए, उन्हें कमांडर के जोर से हंसने की आवाज सुनाई दी। मैंने काफी सुना है कि हमारे बेस पर दो बेहद पावरफुल ड्रैगन्स आए हैं।
आज देखकर लग रहा है कि तुम दोनों सच में बहुत अलग हो। ये तो आपका बड़प्पन है, सीओए ने नम्रता से जवाब दिया। कमांडर ने दीवार पर लगे एक बड़े मैप की तरफ इशारा किया और सीरियस होकर कहा, हमारा ये बेस जंगली जानवरों के इलाके से ज्यादा दूर नहीं है। इन जंगलों में खतरनाक सांप और विशाल अजगर भरे पड़े हैं, और अंधेरे में तो और भी भयानक मॉन्स्टर्स घूमते रहते हैं। हम सदियों से इनसे लड़ रहे हैं ताकि अपनी डिफेंस लाइन को बचा सकें। इसी वजह से हमारा ये बेस आज तक बचा हुआ है। सर, आपने सच में बहुत मेहनत की है। इस शहर के लोग आपके बहुत शुक्रगुजार हैं। मुझे पूरा भरोसा है कि हमारा ये बेस एक दिन इन जंगली जानवरों के इलाके को पूरी तरह पार कर जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात कही। लेकिन भले ही हमारी ताकत बढ़ रही है, पर इन जंगली जानवरों की तादाद और भी तेजी से बढ़ रही है। यह एक बड़ी प्रॉब्लम है। सर, हमारा ये बेस भी नए नए जीनियस पैदा करता रहेगा। जैसे हमारी ये जनरेशन आगे चलकर और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, और फिर हम सब मिलकर इन जंगली जानवरों के इलाके को पार कर जाएंगे, सीओए ने जवाब दिया। उसने कहा, हम सब मिलकर, न कि सिटी गार्ड्स में शामिल होकर। यह एक तरह से उनका ऑफर रिजेक्ट करने जैसा था। कमांडर ने थोड़ी मायूसी के साथ कहा, अगर तुम सिटी गार्ड्स में शामिल नहीं होना चाहते तो मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। तुम्हारा अपना रास्ता है। सीओए और चेंग बिन्सी वहीं रुक गए। हॉस्टल वापस आकर नांगुन सियार काफी देर तक सोचती रही, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सीओए को बदले में ऐसा क्या दे जो उस क्रिस्टल के बराबर हो। यह कितनी अजीब सिचुएशन थी। अब क्या करूं? क्या खुद को उसे सौंप देना ही सही रहेगा? तभी बाहर से सीओए की आवाज आई, क्या? किसे सौंपना है? नांगुन सियार तुरंत उठकर खड़ी हो गई। वो सोफे से उठी और एकदम अटेंशन की पोजीशन में आ गई। उसका सिर ऊंचा था। चेंग बिन्सी पास आई और उसने नांगुन सियार का हाथ पकड़ लिया। उसके ठों पर एक शरारती मुस्कान थी। सियार, क्या तुम सीओए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हो? उसके पास तुम्हारे इस फाइवक्लाड गोल्डन ड्रैगन के टेम्पलेट को ठीक करने का रास्ता है। नांगुन सियार ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। एक बीस्ट मास्टर तो सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना? इसका मतलब क्या तुम एग्री हो कि सीओए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे? चेंग बिन्सी ने सिर हिलाया। उसके दिमाग में उस टेस्ट के स्वादिष्ट मीट की यादें ताजा हो गईं। हाँ, बिल्कुल एग्री हूं। तुम्हारा टेम्पलेट तो एसएस क्लास का है ना? फिर हम तीनों मिलकर सबसे स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। नांगुन सियार की आंखें हैरानी से फैल गईं। बिन्सी दीदी, तुम मान गई? सीओए ने सिस्टम से वो 2 क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स निकाले और नांगुन सियार की तरफ बढ़ा दिए। वो क्रिस्टल्स रोशनी के एक बादल में बदल गए और नांगुन सियार की बॉडी में मिक्स हो गए। फाइवक्लाड गोल्डन ड्रैगन का टेम्पलेट पूरी तरह एक्टिवेट हो गया और नांगुन सियार एक ड्रैगन गर्ल के रूप में आ गई। उसके सिर पर 2 सींग आ गए और उसकी आंखों का रंग बदलकर गोल्डन हो गया। और तुम मुझे बदले में सिर्फ यही दोगी? उस ड्रैगन गर्ल नांगुन सियार ने तुरंत उसे किस कर लिया। फिर वो सीओए के गले लग गई और शर्माते हुए बोली, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और कीमती चीज नहीं है, इसलिए मैं खुद को तुम्हें सौंप रही हूं। सीओए ने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट किया जो आसमान और जमीन की गवाही के साथ पूरा हुआ था। तो फिर साइन करो। एक बीस्ट मास्टर सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना? इस डाउट के बाद भी नांगुन सियार ने पूरे दिल से उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन कर दिए। जैसे ही उसने साइन किए, सीओए और नांगुन सियार वहां से गायब हो गए। एक बेहद पवित्र और रहस्यमयी ऑरा उस कमरे में फैल गई। लिविंग रूम में एक चमकता हुआ गोल्डन ड्रैगन दिखाई दिया। मैं, सीओए, इस ड्रैगन को समन करता हूं। हमारा कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली पूरा हुआ। नांगुन सियार का कॉन्शियसनेस बहुत एक्टिव था। सीओए महसूस कर सकता था कि वो कितनी खुश थी और खुशी से झूम रही थी। सीओए ने नांगुन सियार को एक नई लाइफ और एक नई उम्मीद दी थी। उसी समय सीओए ने सिस्टम की तरफ देखा जो सिर्फ उसे दिखाई दे रहा था। कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट गोल्डन ड्रैगन लेवल एसएस। फर्स्ट फॉर्म गोल्डन ड्रैगन, 3rd रैंक। टैलेंट ड्रैगन पावर। इफेक्ट दुश्मन की पावर को 50% तक कम कर देता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी प्रजाति में सबसे बेस्ट। इसमें कमांडर का खून शामिल है। स्किल अनबीटेबल गोल्डन बॉडी। ड्रैगन की पहले से ही मजबूत बॉडी। इस स्किल के एक्टिवेट होने के बाद अटैक की पावर 10 गुना बढ़ जाती है। डिफेंस भी 10 गुना बढ़ जाता है। वह अनगिनत टेम्पलेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। चेंग बिन्सी को भी इस बारे में पता था। शुरुआत में वो इसके थोड़ा खिलाफ थी, लेकिन सीओए के समझाने पर वो धीरे धीरे मान गई। चेंग बिन्सी के मुताबिक सिर्फ एसएस क्लास की लड़की ही सीओए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है। दोपहर के खाने का टाइम हो रहा था। नांगुन सियार सीओए के साथ खाना खाना चाहती थी। वो इस समय थोड़ी सी परेशान थी। सीओए के साथ उसके रिलेशन की बात अब सबके सामने आ चुकी थी। उसे अपने पिता को जवाब देना भारी पड़ रहा था। 2 लड़कियों ने एक ही लड़के के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था।
पता नहीं उसके पिता को जब यह पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। तुम्हें क्या हुआ? सीओए ने नांगुन सियार का हाथ थामते हुए पूछा। उसका चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था। नांगुन सियार ने सिर हिलाते हुए कहा, आज मैं कुछ ठंडा खाना चाहती हूँ। उसी आलीशान रेस्टोरेंट में आज एक खास जानवर का मीट आया है। कहते हैं कि उस मॉन्स्टर के मीट से बनी डिशेस 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पर सर्व की जाती हैं और वह खाने में बहुत सॉफ्ट, जूसी और क्रंची होता है। चलो चलकर खाते हैं, चेंग बिन्सी ने सीओए का दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहा। यह सुनकर उसने भी कहा, मुझे भी खाना है। चेंग बिन्सी सच में बहुत बड़ी भुक्कड़ थी। उसे स्वादिष्ट खाना बेहद पसंद था, खासकर वो डिशेस जो उसने पहले कभी नहीं खाई थीं। इस तरह दोनों लड़कियों के साथ सीओए उस आलीशान रेस्टोरेंट में पहुंचा। वहां एक प्राइवेट कैबिन में उस डिश की कीमत देखकर सीओए हैरान रह गया। वह सिर्फ एक डिश पूरे एक 7th रैंक के क्रिस्टल कोर की थी। वहां कोई उधारी नहीं चलती थी, सिर्फ कैश पेमेंट था। एक बार के खाने में 7th रैंक का एक क्रिस्टल कोर और 6th रैंक के 2 क्रिस्टल कोर्स खर्च हो गए। सिर्फ अमीर लोग ही ऐसा खाना डिजर्व कर सकते हैं। रास्ते में जिन लोगों ने नांगुन सियार को देखा था, वो सब सीओए के साथ उसके इस क्लोज रिलेशन को देखकर हैरान थे। जब उन तीनों ने अपना खाना खत्म किया, तब तक नांगुन सियार और सीओए के रिलेशन की बात पूरे ट्रेनिंग कैंप में फैल चुकी थी। यहाँ तक कि यह खबर सिटी गार्ड्स के कैंप तक भी पहुंच गई। उसी समय सिटी गार्ड्स के सबसे ऊंचे ऑफिस में कमांडर काफी सीरियस होकर मैप को देख रहे थे। उन्होंने पेंसिल से बेस के किनारे वाले हिस्से पर एक मार्क लगाया। अगर मुझे सही याद है तो जंगली जानवरों का वो इलाका पिछले कुछ समय से फिर से एक्टिव हो रहा है। वो मॉन्स्टर किंग शायद और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। पिछली बार मैंने और दूसरे कमांडर ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उस मॉन्स्टर किंग को पीछे हटने पर मजबूर किया था। वो हमला 2 साल पहले रुक गया था, वरना हमारे इस पूरे बेस का नामो निशान मिट जाता। उस इलाके में कई बड़े मॉन्स्टर्स और हजारों जंगली जानवर मौजूद हैं जो बेहद खतरनाक हैं। मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। बाहर से एक आवाज आई। कमांडर ने गार्ड को अंदर आने का इशारा किया। कमांडर, आपने मुझसे अपनी बेटी पर नजर रखने के लिए कहा था। मेरे पास एक खबर है, कमांडर ने सीरियस होकर गार्ड से आगे बोलने के लिए कहा। मैम, नांगुन सियार के साथ एक लड़का देखा गया है, वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं। गार्ड ने कमांडर के गुस्से से डरते हुए धीरे से कहा। कमांडर नाराज नहीं हुए, बल्कि मुस्कुराए। यह तो अच्छी बात है। नांगुन सियार ने अपनी अवेकनिंग के बाद कसम खाई थी कि जब तक उसका टेम्पलेट नहीं हो जाता, वो किसी लड़के के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी। और अब अगर उसका कोई पार्टनर है तो इसका मतलब है कि उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। लेकिन गार्ड थोड़ा हिचकिचाया और बोला, कमांडर, उस लड़के का पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्टर है। मैम, नांगुन सियार वहां तीसरी पार्टनर हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। यह सबने देखा है। शायद अब तक पूरे ट्रेनिंग कैंप को इस बारे में पता चल चुका होगा। कमांडर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उनका दिल गुस्से से भर उठा। उन्होंने टेबल पर जोर से हाथ मारा। नांगुन सियार ने सारी हदें पार कर दी हैं। जाओ, उसे पकड़ कर लाओ। मैं उसे 1 महीने के लिए बंद कर दूंगा। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। वो पूरी तरह हाथ से निकल चुकी है। पहले मैं उसे कुछ महीनों के लिए बंद करूंगा और उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा तभी वो बाहर आएगी। उन्हें लग रहा था कि उनकी इज्जत दांव पर लग गई है। कमांडर की बेटी का ऐसा कदम पूरे शहर के लिए एक बड़ी बात थी। उसी समय सीओए उन दोनों लड़कियों को लेकर हॉस्टल वापस आ गया था। उस सिंपल से कमरे को देखकर चेंग बिन्सी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, यहाँ कुछ कमी लग रही है। नांगुन सियार ने बड़े एक्साइटमेंट के साथ पूछा, किस चीज की? मैं अभी जाकर ले आती हूँ। वेडिंग ड्रेस की कमी है। आज तो तुम्हारा इतना बड़ा दिन है। सियार, तुम्हें नहीं लगता कि बिना तैयारी के यह सब अधूरा रहेगा? नांगुन सियार को अचानक एहसास हुआ कि इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक तरह से शादी ही था। आज उसका सबसे बड़ा दिन था। चेंग बिन्सी नांगुन सियार को लेकर बाहर चली गई। आधे घंटे बाद वो दोनों ढेर सारे सामान के साथ वापस आईं। अगले 10 मिनट में उन्होंने पूरे कमरे को शादी के लाल रंग के माहौल में सजा दिया। नांगुन सियार बाथरूम में गई और उसने लाल रंग की वेडिंग ड्रेस पहन ली। आधे घंटे बाद सीओए और नांगुन सियार उस सजे हुए बेडरूम में अकेले थे। बिन्सी ने बाहर से कहा, मैं बाहर सोफे पर सो जाती हूँ, तुम लोग अंदर रहो। वाह, दरवाजा बाहर से बंद हो गया। सीओए और नांगुन सियार वेडिंग ड्रेस में एक दूसरे के सामने अकेले थे। बिन्सी दीदी सच में बहुत अच्छी हैं। नांगुन सियार का दिल भर आया। तुम उससे भी ज्यादा अच्छी हो, सीओए ने कहा। इस खूबसूरत रात को फालतू की बातों में वेस्ट मत करो। कुछ समय बाद सीओए के कान में सिस्टम की आवाज गूंजी, तुम्हारी पार्टनर नांगुन सियार के टेम्पलेट की एनर्जी बहुत तेज और अनकंट्रोल्ड है। प्लीज अभी किसी भी फिजिकल रिलेशन से बचें, वरना आप दोनों की बॉडी इस हैवी एनर्जी को सहन नहीं कर पाएगी और आपकी जान को खतरा हो सकता है।
10 मिनट बाद सीओए और नांगुन सियार पूरी तरह कपड़े पहनकर शांत बैठ गए। सीओए और चेंग बिन्सी ने अपने कॉन्ट्रैक्ट की पावर को एक्टिवेट किया और एक बार फिर पवित्र सफेद लोमड़ी को समन किया। इस समय सफेद लोमड़ी सेकंड रैंक के आखिरी स्टेज पर थी, इसलिए उसने थर्ड रैंक की एक गोल्डन पिल ली और उसे निगल लिया। दो पूंछ वाली फॉर्म में इस बेहद असरदार एब्जॉर्प्शन की वजह से आधा घंटा भी नहीं बीता था कि एक तेज सांस छोड़ने के साथ उसका रैंक बढ़कर थर्ड रैंक के शुरुआती स्टेज पर पहुंच गया। और तब जाकर थर्ड रैंक की उस एक गोल्डन पिल की एनर्जी पूरी तरह से अब्सॉर्ब हो पाई। सफेद लोमड़ी की बॉडी में ताकत अचानक बहुत बढ़ गई। सीओए, जो उसके कॉन्शियसनेस में एक अवतार के रूप में मौजूद था, उस असीमित ताकत को महसूस कर सकता था, मानो एक ही बार में किसी बैल को ढेर किया जा सकता हो। इसके बाद सीओए ने प्रैक्टिस जारी रखने का फैसला किया और सफेद लोमड़ी को फोर्थ रैंक की 2 गोल्डन पिल्स खिला दी। न जाने कितना समय बीत गया। जब तक वो पवित्र सफेद लोमड़ी जानवरों की ट्रेनिंग के लिए उस चक्र को तेजी से घुमा रही थी, तब तक उसका रैंक धीरे धीरे बढ़ रहा था। थर्ड रैंक का शुरुआती स्टेज, थर्ड रैंक का मिडिल स्टेज, थर्ड रैंक का आखिरी स्टेज और फिर थर्ड रैंक का पीक। एक जोरदार धमाके और ऑरा के ब्लास्ट के साथ पवित्र सफेद लोमड़ी का रैंक बढ़कर फोर्थ रैंक के शुरुआती स्टेज पर पहुंच गया। आंखें खोलते ही सीओए को पता चला कि पूरा एक दिन बीत चुका है और उसे इंस्ट्रक्टर से छुट्टी मांगनी पड़ी। इसके बाद वो वापस आया और अपनी प्रैक्टिस जारी रखी। पवित्र सफेद लोमड़ी ने फिफ्थ रैंक की 2 गोल्डन पिल्स निगल ली। समय बीतता गया और सफेद लोमड़ी का रैंक लगातार बढ़ता रहा। ऐसा लग रहा था कि वो बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ती जा रही है। फोर्थ रैंक का शुरुआती स्टेज, फोर्थ रैंक का मिडिल स्टेज, फोर्थ रैंक का आखिरी स्टेज, फोर्थ रैंक का पीक और फिर फिफ्थ रैंक का शुरुआती स्टेज। सीओए को लोमड़ी की बॉडी में समंदर जैसी असीमित एनर्जी महसूस हुई। उसने हल्के से छलांग लगाई और वो सीधे छत से जा टकराई। एक तेज धमाके के साथ हॉस्टल की पूरी बिल्डिंग हिल गई। खुशकिस्मती से हॉस्टल को तबाही के बाद के दौर के मटेरियल से बनाया गया था, वरना छत के परखच्चे उड़ जाते। बिल्डिंग को नुकसान न पहुंचे, इसलिए सीओए और उसकी पार्टनर अपने बीस्ट की फॉर्म से बाहर आ गए। वापस इंसानी रूप में आते ही सीओए के कान में सिस्टम का नोटिफिकेशन गूंजी। 1 हफ्ते के अंदर रैंक को फिफ्थ रैंक तक बढ़ाने का टास्क पूरा करने के लिए बधाई। टास्क का रिवॉर्ड 100 इवोल्यूशन पॉइंट्स और एक क्रिस्टल फ्रैगमेंट सिस्टम के स्टोर में रख दिया गया है। वो क्रिस्टल फ्रैगमेंट ऑटोमेटिकली उसके मास्टर से जुड़ जाता है। मास्टर सीओए, आपका कनेक्शन सक्सेसफुली पूरा हुआ। चाहे मास्टर इस क्रिस्टल फ्रैगमेंट का यूज किसी भी टास्क के लिए करे, इसे जब चाहे वापस लिया जा सकता है। 15 से 30 मिनट्स .mp3 फाइल की तरह ही इस ऑडियो का अगला हिस्सा भी बहुत कमाल का है। 30 से 45 मिनट्स .mp3 फाइल को सुनने के बाद अब आप 45 से एक HR.mp3 फाइल की इस आगे की कहानी का मजा ले सकते हैं। टक टक, अचानक बाहर से नांगुन सियार की प्यारी आवाज आई, बिन्सी दीदी, मुझे अंदर कुछ शोर सुनाई दिया। आपकी ट्रेनिंग पूरी हो गई या नहीं? नांगुन सियार ने चेंग बिन्सी का हाथ पकड़ लिया। उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। उसने 3 दिनों से चेंग बिन्सी को गले नहीं लगाया था। चेंग बिन्सी को अचानक जोर की प्यास लगी और वो घबराए हुए चेहरे के साथ उठकर खड़ी हो गई। वो तेजी से बाथरूम की तरफ भागी। जैसे ही चेंग बिन्सी अंदर गई, नांगुन सियार बड़े एक्साइटमेंट के साथ उसे जाते हुए देखने लगी। अचानक उसके सामने एक बेहद खूबसूरत चेहरा आ गया, जिससे उसका पूरा ध्यान उसी तरफ चला गया। नांगुन सियार का चेहरा तुरंत लाल हो गया। वो थोड़ा पीछे हटी और शर्माते हुए बोली, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वैसे मुझे तुमसे पूछना था कि तुम्हें क्या चाहिए। सुबह सुबह हमारे कमरे में आ गई। कोई काम है क्या? मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि सिटी गार्ड्स के कैप्टन तुमसे मिलना चाहते हैं। मैं तो बिन्सी से मिलने आई थी। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके मुंह से सच निकल गया है, वो तुरंत रुकी और फिर अपनी टोन बदलते हुए बोली, मेरा मतलब, सिटी गार्ड्स के कैप्टन ने कहा है कि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद तुम उनसे मिलने जाओ। सीओए ने थोड़ा सोचते हुए कहा, कैप्टन? वो तो सिटी गार्ड्स के सबसे बड़े कमांडर हैं ना? उनकी हैसियत भी बेस के कमांडर जितनी ही बड़ी है। उन्हें हमसे क्या काम हो सकता है? इन सब बातों को साइड में रखकर सीओए ने अपना पूरा ध्यान नांगुन सियार पर लगाया। क्या तुम अपने एसएस क्लास के टेम्पलेट को ठीक करना चाहती हो? बिल्कुल, मैं तो बस इसी के सपने देखती हूँ। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करूँ। कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। शायद किस्मत को ही मैं पसंद नहीं हूँ, इसलिए वो मेरी लाइफ इतनी मुश्किल बना रही है। मेरे पास एक रास्ता है। यह सुनकर नांगुन सियार ने हैरानी से अपना सिर उठाया। सीओए ने सिस्टम से वो क्रिस्टल फ्रैगमेंट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। देख रही हो?
तुम्हारे इस अधूरे टेम्पलेट को पूरा करने के लिए वो क्रिस्टल फ्रैगमेंट रोशनी के एक साफ टुकड़े में बदल गया और नांगुन सियार की बॉडी में मिक्स हो गया। नांगुन सियार की बॉडी एकदम से शांत हो गई। उसी पल उसे महसूस हुआ कि उसकी बॉडी के अंदर से एक असीमित ताकत का सैलाब उमड़ रहा है। उसके कॉन्ट्रैक्ट की पावर लगातार बढ़ रही थी। नांगुन सियार बड़े एक्साइटमेंट के साथ दौड़कर दूसरे कमरे में गई और वहां से टेम्पलेट का रैंक चेक करने वाली मशीन ले आई। घबराते हुए नांगुन सियार ने उसे ऑन किया। स्क्रीन पर रिजल्ट आया, ड्रैगन किंग का टेम्पलेट रैंक एसएस। नांगुन सियार पूरी तरह दंग रह गई। ठीक उसी समय बाहर से दरवाजे पर दस्तक हुई और इंस्ट्रक्टर की आवाज आई, सीओए चेंग बिन्सी, तुरंत सिटी गार्ड्स के हेडक्वार्टर पहुंचो। कमांडर तुमसे मिलना चाहते हैं। यस इंस्ट्रक्टर, सीओए ने जवाब दिया। नांगुन सियार दौड़कर आई और उसने सीओए के कंधे पकड़ लिए। मैं एसएस क्लास के इस टेम्पलेट से बहुत खुश हूं, लेकिन अब हमें जाना होगा। वापस आकर बात करते हैं। लेकिन नांगुन सियार को फिर से टेंशन होने लगी। सीओए ने मेरे इस एसएस क्लास के टेम्पलेट को ठीक करने के लिए पक्का बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। वो उन लोगों में से नहीं है जो बिना कुछ लिए किसी की हेल्प करें। इसका मतलब मुझे भी उसे बदले में कुछ बराबर का देना होगा। लेकिन ऐसी चीज को पैसों से नहीं तौला जा सकता। किसे सौंपना है? नांगुन सियार तुरंत उठकर खड़ी हो गई। वो सोफे से उठी और एकदम अटेंशन की पोजीशन में आ गई। उसका सिर ऊंचा था। चेंग बिन्सी पास आई और उसने नांगुन सियार का हाथ पकड़ लिया। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान थी। सियार, क्या तुम सीओए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती हो? उसके पास तुम्हारे इस 5 क्लार्ड गोल्डन ड्रैगन के टेम्पलेट को ठीक करने का रास्ता है। नांगुन सियार ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। एक बीस्ट मास्टर तो सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना? इसका मतलब क्या तुम एग्री हो कि सीओए मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट करे? चेंग बिन्सी ने सिर हिलाया। उसके दिमाग में उस टेस्ट के स्वादिष्ट मीट की यादें ताजा हो गईं। हाँ, बिल्कुल एग्री हूं। तुम्हारा टेम्पलेट तो एसएस क्लास का है ना? फिर हम तीनों मिलकर सबसे स्ट्रांग बन जाएंगे। नांगुन सियार की आंखें हैरानी से फैल गईं। बिन्सी दीदी, तुम मान गई। सीओए ने सिस्टम से वो 2 क्रिस्टल फ्रैगमेंट्स निकाले और नांगुन सियार की तरफ बढ़ा दिए। वो क्रिस्टल्स रोशनी के एक बादल में बदल गए और नांगुन सियार की बॉडी में मिक्स हो गए। 5 क्लार्ड गोल्डन ड्रैगन का टेम्पलेट पूरी तरह एक्टिवेट हो गया और नांगुन सियार एक ड्रैगन गर्ल के रूप में आ गई। उसके सिर पर 2 सींग आ गए और उसकी आंखों का रंग बदलकर गोल्डन हो गया। डॉट, और तुम मुझे बदले में सिर्फ यही दोगी? उस ड्रैगन गर्ल नांगुन सियार ने तुरंत उसे किस कर लिया। फिर वो सीओए के गले लग गई और शर्माते हुए बोली, मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ और कीमती चीज नहीं है, इसलिए मैं खुद को तुम्हें सौंप रही हूँ। सीओए ने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्टिवेट किया जो आसमान और जमीन की गवाही के साथ पूरा हुआ था। तो फिर साइन करो। एक बीस्ट मास्टर सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ना? इस डाउट के बाद भी नांगुन सियार ने पूरे दिल से उस कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन कर दिए। जैसे ही उसने साइन किए, सीओए और नांगुन सियार वहां से गायब हो गए। एक बेहद पवित्र और रहस्यमयी ऑरा उस कमरे में फैल गई। नॉनवेज या वेज फूड के इस रेस्टोरेंट के लिविंग रूम में एक चमकता हुआ गोल्डन ड्रैगन दिखाई दिया। मैं, सीओए, इस ड्रैगन को समन करता हूँ। हमारा कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली पूरा हुआ। नांगुन सियार का कॉन्शियसनेस बहुत एक्टिव था। सीओए महसूस कर सकता था कि वो कितनी खुश थी और खुशी से झूम रही थी। सीओए ने नांगुन सियार को एक नई लाइफ और एक नई उम्मीद दी थी। उसी समय सीओए ने सिस्टम की तरफ देखा जो सिर्फ उसे दिखाई दे रहा था। कॉन्ट्रैक्ट टेम्पलेट गोल्डन ड्रैगन लेवल एसएस फर्स्ट फॉर्म गोल्डन ड्रैगन थर्ड रैंक टैलेंट ड्रैगन पावर इफेक्ट दुश्मन की पावर को 50% तक कम कर देता है। कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी प्रजाति में सबसे बेस्ट, इसमें कमांडर का खून शामिल है। स्किल अनबीटेबल गोल्डन बॉडी, ड्रैगन की पहले से ही मजबूत बॉडी। इस स्किल के एक्टिवेट होने के बाद अटैक की पावर 10 गुना बढ़ जाती है। डिफेंस भी 10 गुना बढ़ जाता है। वह अनगिनत टेम्पलेट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। चेंग बिन्सी को भी इस बारे में पता था। शुरुआत में वो इसके थोड़ा खिलाफ थी, लेकिन सीओए के समझाने पर वो धीरे धीरे मान गई। चेंग बिन्सी के मुताबिक सिर्फ एसएस क्लास की लड़की ही सीओए के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक है। दोपहर के खाने का टाइम हो रहा था। नांगुन सियार सीओए के साथ खाना खाना चाहती थी। वो इस समय थोड़ी सी परेशान थी। सीओए के साथ उसके रिलेशन की बात अब सबके सामने आ चुकी थी। उसे अपने पिता को जवाब देना भारी पड़ रहा था। 2 लड़कियों ने एक ही लड़के के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था। पता नहीं उसके पिता को जब यह पता चलेगा तो वो क्या सोचेंगे। तुम्हें क्या हुआ? सीओए ने नांगुन सियार का हाथ थामते हुए पूछा। उसका चेहरा थोड़ा घबराया हुआ था। नांगुन सियार ने सिर हिलाते हुए कहा,
आज मैं कुछ ठंडा खाना चाहती हूँ। उसी आलीशान रेस्टोरेंट में आज एक खास जानवर का मीट आया है। कहते हैं कि उस मॉन्स्टर के मीट से बनी डिशेस 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर पर सर्व की जाती हैं और वह खाने में बहुत सॉफ्ट, जूसी और क्रंची होता है। चलो चलकर खाते हैं, चेंग बिन्सी ने सीओए का दूसरा हाथ पकड़ते हुए कहा। यह सुनकर उसने भी कहा, मुझे भी खाना है। चेंग बिन्सी सच में बहुत बड़ी भुक्कड़ थी। उसे स्वादिष्ट खाना बेहद पसंद था, खासकर वो डिशेस जो उसने पहले कभी नहीं खाई थीं। इस तरह दोनों लड़कियों के साथ सीओए उस आलीशान रेस्टोरेंट में पहुंचा। वहां एक प्राइवेट कैबिन में उस डिश की कीमत देखकर सीओए हैरान रह गया। वह सिर्फ एक डिश पूरे एक 7th रैंक के क्रिस्टल कोर की थी। वहां कोई उधारी नहीं चलती थी, सिर्फ कैश पेमेंट था। एक बार के खाने में 7th रैंक का एक क्रिस्टल कोर और 6th रैंक के 2 क्रिस्टल कोर्स खर्च हो गए। सिर्फ अमीर लोग ही ऐसा खाना डिजर्व कर सकते हैं। रास्ते में जिन लोगों ने नांगुन सियार को देखा था, वो सब सीओए के साथ उसके इस क्लोज रिलेशन को देखकर हैरान थे। जब उन तीनों ने अपना खाना खत्म किया, तब तक नांगुन सियार और सीओए के रिलेशन की बात पूरे ट्रेनिंग कैंप में फैल चुकी थी। यहाँ तक कि यह खबर सिटी गार्ड्स के कैंप तक भी पहुंच गई। उसी समय सिटी गार्ड्स के सबसे ऊंचे ऑफिस में कमांडर काफी सीरियस होकर मैप को देख रहे थे। उन्होंने पेंसिल से बेस के किनारे वाले हिस्से पर एक मार्क लगाया। अगर मुझे सही याद है तो जंगली जानवरों का वो इलाका पिछले कुछ समय से फिर से एक्टिव हो रहा है। वो मॉन्स्टर किंग शायद और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। पिछली बार मैंने और दूसरे कमांडर ने मिलकर बड़ी मुश्किल से उस मॉन्स्टर किंग को पीछे हटने पर मजबूर किया था। वो हमला 2 साल पहले रुक गया था, वरना हमारे इस पूरे बेस का नामो निशान मिट जाता। उस इलाके में कई बड़े मॉन्स्टर्स और हजारों जंगली जानवर मौजूद हैं, जो बेहद खतरनाक हैं। मैं रिपोर्ट कर रहा हूं। बाहर से एक आवाज आई। कमांडर ने गार्ड को अंदर आने का इशारा किया। कमांडर, आपने मुझसे अपनी बेटी पर नजर रखने के लिए कहा था। मेरे पास एक खबर है, कमांडर ने सीरियस होकर गार्ड से आगे बोलने के लिए कहा। मैम, नांगुन सियार के साथ एक लड़का देखा गया है, वो दोनों हमेशा साथ रहते हैं। गार्ड ने कमांडर के गुस्से से डरते हुए धीरे से कहा। कमांडर नाराज नहीं हुए, बल्कि मुस्कुराए। यह तो अच्छी बात है। नांगुन सियार ने अपनी अवेकनिंग के बाद कसम खाई थी कि जब तक उसका टेम्पलेट नहीं हो जाता, वो किसी लड़के के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेगी। और अब अगर उसका कोई पार्टनर है, तो इसका मतलब है कि उसने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। लेकिन गार्ड थोड़ा हिचकिचाया और बोला, कमांडर, उस लड़के का पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्टर है। मैम, नांगुन सियार वहां तीसरी पार्टनर हैं। क्या तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। यह सबने देखा है। शायद अब तक पूरे ट्रेनिंग कैंप को इस बारे में पता चल चुका होगा। कमांडर का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। उनका दिल गुस्से से भर उठा। उन्होंने टेबल पर जोर से हाथ मारा। नांगुन सियार ने सारी हदें पार कर दी हैं। जाओ, उसे पकड़ कर लाओ। मैं उसे 1 महीने के लिए बंद कर दूंगा। नहीं, मैं खुद जाऊंगा। वो पूरी तरह हाथ से निकल चुकी है। पहले मैं उसे कुछ महीनों के लिए बंद करूंगा और उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। जब उसे अपनी गलती का एहसास होगा, तभी वो बाहर आएगी। उन्हें लग रहा था कि उनकी इज्जत दांव पर लग गई है। कमांडर की बेटी का ऐसा कदम पूरे शहर के लिए एक बड़ी बात थी। उसी समय सीओए उन दोनों लड़कियों को लेकर हॉस्टल वापस आ गया था। उस सिंपल से कमरे को देखकर चेंग बिन्सी ने थोड़ा सोचते हुए कहा, यहाँ कुछ कमी लग रही है। नांगुन सियार ने बड़े एक्साइटमेंट के साथ पूछा, किस चीज की? मैं अभी जाकर ले आती हूँ। वेडिंग ड्रेस की कमी है। आज तो तुम्हारा इतना बड़ा दिन है। सियार, तुम्हें नहीं लगता कि बिना तैयारी के यह सब अधूरा रहेगा? नांगुन सियार को अचानक एहसास हुआ कि इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब एक तरह से शादी ही था। आज उसका सबसे बड़ा दिन था। चेंग बिन्सी नांगुन सियार को लेकर बाहर चली गई। आधे घंटे बाद वो दोनों ढेर सारे सामान के साथ वापस आईं। अगले 10 मिनट में उन्होंने पूरे कमरे को शादी के लाल रंग के माहौल में सजा दिया। नांगुन सियार बाथरूम में गई और उसने लाल रंग की वेडिंग ड्रेस पहन ली। आधे घंटे बाद सीओए और नांगुन सियार उस सजे हुए बेडरूम में अकेले थे। बिन्सी ने बाहर से कहा, मैं बाहर सोफे पर सो जाती हूँ, तुम लोग अंदर रहो। वाह! दरवाजा बाहर से बंद हो गया। सीओए और नांगुन सियार वेडिंग ड्रेस में एक दूसरे के सामने अकेले थे। बिन्सी दीदी सच में बहुत अच्छी हैं। नांगुन सियार का दिल भर आया। तुम उससे भी ज्यादा अच्छी हो, सीओए ने कहा। इस खूबसूरत रात को फालतू की बातों में वेस्ट मत करो। कुछ समय बाद सीओए के कान में सिस्टम की आवाज गूंजी, तुम्हारी पार्टनर नांगुन सियार के टेम्पलेट की एनर्जी बहुत तेज और अनकंट्रोल्ड है।
प्लीज अभी किसी भी फिजिकल रिलेशन से बचें, वरना आप दोनों की बॉडी इस हैवी एनर्जी को सहन नहीं कर पाएगी और आपकी जान को खतरा हो सकता है। 10 मिनट बाद सीओए और नांगुन सियार पूरी तरह कपड़े पहनकर